बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के माध्यम का 18वां अध्याय सुना रहे हैं। अब महादेव शिव शंकर जी रौद्र रूप धारण करके नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आए। महादेव को आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए विभिन्न प्रकार के आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। रौद्र रूपी महादेव को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शिव शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर सेनापति भी भगवान शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शिव शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट दिया तथा अपने बाणों की आंधी से दैत्यों को मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को महादेव ने अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। इस प्रकार दशमर भी मारा गया और शिवगण चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। कई दैत्यों को तो भगवान शिव शंकर जी के बैल नंदी ने मार दिया और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीत हुए दैत्यों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार न हुए। जब दैत्य सेना ने पलायन करना आरंभ कर दिया तब महाक्रूर जलंधर ने भगवान शिव शंकर जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव भगवान को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव भगवान ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि भगवान शिव मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रौद्र रूपी महादेव भी मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से महादेव का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते हुए देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी माँ ने उसे दानव समझा और वे अंतर्ध्यान हो गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर जलंधर का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु जी ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा देंगी मैं उसका पालन करूंगा। अब जगत माता पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, उस महापापी दैत्य ने जो मार्ग अपनाया है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार से यहाँ कार्तिक मास के माध्यम का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। कार्तिक मास कथा का 19वां अध्याय सुनने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।